अगर मान लो बत्तख मियाँ अगर चाहते गांधी जी को मरवाना पैसे की लालच में, तो चुपचाप जाके पिला देते, कुछ नहीं हो जाती, नहीं हो जाती। बत्तख मियाँ को उसकी फैमिली को पूरी तरीके से जब्त करके मरवा दिया गया। तो ये इतिहास छुपा हुआ है, इसे हम लोग को दिखाना जरूरी है। हमारे बिहार के मोतिहारी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने जो एक फ्लोर दिख रहा है, वो बत्तख मियाँ का प्लेस है, अभी भी वो बना हुआ है। अब एक चीज हम इसमें नहीं लिखे हैं और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन वो कहानी गुप्त हो रही है। गुप्त इसीलिए, हम महात्मा गांधी को जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, हर एक लोगों को जानते हैं जो देश को उच्च दर्जे पर लेके गए, ये ना। लेकिन वैसे लोगों को नहीं जानते हैं जिसने गांधी जी को आज तक जीवित रखा। गांधी जी की मौत हो गई होती कहाँ पे? चंपारण में, जिसका नाम है बत्तख मियाँ। क्या नाम था? बत्तख मियाँ। क्या नाम था? बत्तख मियाँ। आप समझो क्या था बत्तख मियाँ? चंपारण में जो ऑफिस होता है ना, जैसे मजिस्ट्रेट सबका, जो न्यायाधीश सब है, ये सब ऑफिसर है, सबका ऑफिस एक जगह होता है और सभी का खाना पीना अंग्रेज खुद थोड़े बनाएगा। ये मोतिहारी जैसे है ना, चंपारण का मोतिहारी लिखा है जहाँ पे, मोतिहारी रेलवे स्टेशन के बगल में ऑफिस था, उसी के आसपास सभी लोग रहते थे अंग्रेज, ठीक है। और वहां पे बावर्ची की तरह कौन था? बत्तख मियाँ। कहाँ के थे? अपने चंपारण के, ठीक है ना। उसका बायोग्राफी अलग से देखना, तुम लोग उर्दू किताब में शायद पढ़े थे हम कोई, ठीक है। बत्तख मियाँ क्या थे? बावर्ची थे। उसको क्या बोलते हैं? खानसामा। क्या बोलते हैं? उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड क्या बोलते हैं उसको? खानसामा। खानसामा का मतलब क्या होता है? बावर्ची, खाना बनाने वाला, ठीक है। वो व्यक्ति जब इस जगह थे, उसको पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं, समझ गए? बोला कि गांधी क्यों आ रहे हैं? तो कहा कि चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए, लोगों को ऐसी 3 कटिया पद्धति को दूर करने के लिए। उसको एहसास हो गया कोई बात नहीं, हम तो अंग्रेज के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा दिल अभी भी किसके तरह है? भारतीयों की तरह है। उसको सैलरी होता था, सब फैमिली उसके लोग सब क्या करते थे? एक ही जगह काम करते थे, और सबका भरण पोषण कौन करता था? अंग्रेज, ठीक है ना। लेकिन उसका दिल अभी भी किसके लिए है? अपने देश के लिए, ठीक है। अब देखो, गांधी जी का पता चला कि आया है, अंग्रेज को सबको पता चला, तो गांधी जी को सबसे पहले ठहरने का इंतजाम कराया था रेलवे स्टेशन के बगल में ऑफिस में, अपने रूम में। कौन? अंग्रेज, ठीक है। गांधी जी को कहा कि अब हमारे कैबिन में रहिए, हमारे ऑफिस में रहिए, दिख रहे हैं, हमारे ऑफिस में रहिए, आज रात भर रहिए, कल ना बातचीत करेंगे। तो रात भर उसको ठहरने के लिए। लेकिन अंग्रेज को यह एहसास था कि अगर गांधी जी को हम इस आंदोलन को प्रेरित करने की अगर आजादी दे दिए, अगर ये आंदोलन सफल हो गया, गांधी जी का और मनोबल बढ़ जाएगा, गांधी जी और आगे बढ़ेंगे, हम लोग धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हम गांधी जी के बदौलत हम खत्म हो जाएंगे। उसको एहसास था, लेकिन उसने उसको ठहरने का इंतजाम दिया गांधी जी को। लेकिन कहा कोई बात नहीं, आप रहिए हमारे यहाँ, खाना पीना खाइए। गांधी जी बोले हम खाना पीना आपके हाथों को नहीं खाएंगे। बोला देखिए, आप ही के लोग हैं, आप ही के समाज के लोग हैं, आप ही के देश के हैं, उसी के हाथों खाइए। बोला कौन है? तो बता दिया फलाना आदमी। तब उसको एहसास हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। बोला कि हम व्रत करते हैं। गांधी जी बोले हम व्रत करते हैं, हम खाना पीना नहीं खाएंगे, लेकिन हम दूध पी सकते हैं। क्या पी सकते हैं? दूध। व्रत में सोते समय रात में पीता है ना आदमी सब, वो दूध हम पी सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, खाना नहीं खाएगा, लेकिन दूध तो पीजिएगा ना, ठीक है। लेकिन अंग्रेज को लगा कि अगर ये गांधी जी अगर मर गए तो ये हमारा सब चीज सही रहेगा, और जो आंदोलन का विस्तार आगे था, सब लोग शांत होकर के बैठ जाएंगे, फिर ये हुकूमत को हम अच्छे से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब वो गांधी जी को रूम में दे दिए, तो गांधी जी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर थे चले गए किसके पास? बत्तख मियाँ के पास। लेकिन तुम जो है ना, गांधी जी के लिए दूध लाओ और दूध बनाओ, और दूध में है वाला पुड़िया लो, जहर है, उसमें मिला दो। कोई चीज मिला दो, जहर, बहुत खतरनाक जहर था, ठीक है। उसका दिल तो पहले ये हो गया। फिर वो अपने आप में सोचा अगर हम मना कर देते हैं तो हमको यही मार देगा। किसको डर हुआ? बत्तख मियाँ, ठीक है। बत्तख मियाँ थोड़ा सा अंदर से डरे, लेकिन फिर भी वो साम करके खड़े रहे। हाँ में हाँ मिलाया, ठीक है, हम ठीक है ना। तो उसको क्या किया? कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाइए हम मिला देंगे, भेज दिए। उसमें दूध में क्या मिला दिया? जहर, ठीक है। अब जैसे अंग्रेज सबका जो टेबल होता है राउंड टाइप का होता है ना, हम लोग पढ़े कि नहीं? टेबल कैसा होता है? इस तरह से राउंड मतलब गोल होता है, ठीक है। तो एक तरफ अंग्रेज ऑफिसर बैठे थे, एक तरफ यहाँ पे सामने गांधी जी थे, और इसके बगल में राजेंद्र प्रसाद थे, लिखा है राजेंद्र प्रसाद भी थे, और 2-4 आदमी भी थे, ठीक है। इस तरह से क्या चल रहा था? खान पान चल रहा था, सभी लोग खाना खा रहे थे। गांधी जी सामने बैठे, इसके बगल में यहाँ कौन है? राजेंद्र प्रसाद, और सभी लोग। लेकिन सामने कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज अधिकारी, ठीक है ना। तो इधर से गेट था, जैसे वो आए, प्लेट था, उसमें सबको खाना पहले दे दिया। अब बारी थी किसकी? गांधी जी के दूध की, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आए पहले कि कौन, इस साइड में कौन था? राजेंद्र प्रसाद। इससे मुलाकात हुआ, ये अपने भोजपुरी टोन में, भोजपुरी भाषा में बोले कि ये दूध में जहर बा,
ये दूध में अंग्रेज सुनेगा, समझेगा? अंग्रेज क्या समझेगा? पॉइजन, ये समझेगा ना। राजेंद्र प्रसाद एकदम अंदर अंदर तुरंत घबरा गए। सोचिए अगर अचानक से अभी अगर हम ये ले लेते हैं तो ये पता चल जाएगा कि यही व्यक्ति ने इसको कहा है, हमारे बदौलत इसकी जान जा सकती है। समझ गए? राजेंद्र प्रसाद जैसे वो ना खड़ा है, कुछ बोले, एक पे खड़े हो गए, हाथ ऐसे ऊपर करके जानबूझ कर। उसका प्लेट क्या हुआ? गिर गया नीचे, दूध नीचे गिर। उसके बाद गांधी जी को बोला कोई बात नहीं, गिर गया, हम पानी में पी लेते हैं। 2-4-5 मिनट के बाद देखना कि अंग्रेज सब जानवर ज़्यादा पालता है ना। वो एक बिल्ली थी, बिल्ली दूध का तो सबसे चाहता ही है। जैसे आई वो, जैसे दूध में जुबान लगाई वैसे उसकी मौत हो गई। तब गांधी जी को एहसास हुआ ये राजेंद्र प्रसाद का दिमाग का तजुर्बा है और किसका सपोर्ट है? बत्तख मियाँ का। अगर मान लो बत्तख मियाँ अगर चाहते गांधी जी को मरवाना पैसे की लालच में, तो चुपचाप जाके पिला देते, कुछ समय बाद इसकी मौत हो जाती, नहीं हो जाती। लेकिन बाद में बत्तख मियाँ को, उसकी फैमिली को पूरी तरीके से जब्त करके मरवा दिया गया। समझ रहे हो ना? ये इतिहास छुपा हुआ है, इसे हम लोग को दिखाना जरूरी है। हमारे बिहार के मोतिहारी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने जो एक फ्लोर दिख रहा है, वो बत्तख मियाँ का प्लेस है, अभी भी वो बना हुआ है। ठीक है ना? तो हम अभी चंपारण सत्याग्रह पढ़ा रहे थे, अचानक याद आया, इसीलिए तुम लोग बताएं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं जिसने अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन यापन, परिवार सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन उसका भी इतिहास में अभी तक नाम दर्ज नहीं है। समझ गए? अब बताओ, गांधी जी अगर उस समय मर जाते हैं तो अभी हम लोग कहाँ रहते, क्या करते? कोई ठीक रहता? तो क्या नाम था उसका? बत्तख। समझ गए? रोक दो।